एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बहुत ही धनी व्यक्ति के घर पे भोजन करने के लिए गए। वहाँ पे भोजन करते करते जब एक नौकरानी खाना परोस रही थी, तब उसके हाथ से एक बहुत बड़ा बर्तन गिर गया और बर्तन गिरने पर उनकी मालकिन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा कि जाओ दूसरा भोजन लेकर आओ, कोई बात नहीं। यह सुनकर वह नौकरानी बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि मैंने इतना बड़ा बर्तन गिरा दिया और मुझे कुछ कहा भी नहीं गया, क्योंकि इसके पहले वह जहाँ काम कर चुकी थी वहाँ पर इसे इस बात के लिए बहुत डांट पड़ी थी। फिर जब गौतम बुद्ध खाना खाकर वहाँ से चले गए, तब उस नौकरानी ने अपनी मालकिन से पूछा कि मैंने तो आपका इतना बड़ा नुकसान कर दिया, फिर भी आपने मुझे कुछ बोला क्यों नहीं। तब मालकिन फिर से मुस्कुराती हैं और उसकी तरफ देखकर अपने ब्लाउज़ में से एक नोट निकालती हैं, एक चिट्ठी निकालती हैं और उसे बताती है कि आज के दिन ही सुबह के समय ही उन्हें एक संदेशा आया है जिसमें ये लिखा है कि उनके पति का और 8 पुत्रों का देहांत हो चुका है। जब इतनी बड़ी दुर्घटना से भी उनका मन और वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए, तो वह एक छोटा सा बर्तन गिरने से उन्हें कैसे कुछ भी प्रभाव पड़ सकता है। यह सुनकर वह नौकरानी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा हादसा और आपके चेहरे पर एक शिकंज भी नहीं। तब उन्होंने बताया कि हमें ज़िंदगी में, मैं गौतम बुद्ध की भक्त हूँ और जैसा वो समझाते हैं और उनके मार्ग पर चलने से हमें यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आ जाए या फिर कितने भी खुशी से खुशी परिस्थितियाँ आ जाए, हमें अपने दिमागी संतुलन को बिल्कुल भी कम नहीं करना है। हमें वह बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और खुश में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन वो इंसान जिसने अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लिया, ऐसे व्यक्ति को कभी कोई हरा नहीं सकता और यह सबसे बड़ी जीत होती है और यह कर पाना उतना ही मुश्किल है जितनी बड़ी ये जीत होती है। तो इसी प्रकार से इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में आपके चाहे कोई बड़ी परिस्थितियाँ आए, चाहे कितनी भी दुख की परिस्थितियाँ क्यों ना आए, हमें अपने मन को नियंत्रित करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत दुखी नहीं होना है। उस वक्त ठंडे दिमाग से यह सोचना है कि आपके लिए और क्या रास्ते हैं, क्योंकि व्यर्थ की कई चीज़ों पे हम व्यर्थ की चिंता करने लग जाते हैं और चिंता करने से कोई समाधान नहीं मिलता। इसीलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें परिस्थितियों को देखकर उसके हिसाब से काम करना चाहिए, न कि खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए और ना ही दुख में बहुत ज़्यादा दुखी। मुझे ऐसी आशा है और उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ आई होगी। यदि हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको और भी स्टोरी सुनने के लिए मिल सकें। और तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें और अपने माता पिता का भी।